practically. So that solution could be from my side or from the side of somebody who is at a senior level. लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं. तो इसमें देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है. तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है. हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ही सॉल्यूशन है. सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है. हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. पहले आप खुद को देख लो कि आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है. फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सॉल्यूशन. तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा. यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती हैं, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती हैं, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं हो. मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए. यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर लेकिन अपने माइंड में ही कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम. एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है. बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है. मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ में. तो लड़ी क्यों रहे हो?